नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है 12th आर्ट ह्यूमैनिटी कैरियर ऑप्शन। यानी कि जितने भी बच्चे 12वीं पास किए हैं आर्ट साइड से, उनका कैरियर कैसे होने वाला है, उनके पास क्या-क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो क्या कोर्स कर सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जितने भी बच्चे आर्ट साइड से पास आउट हैं, वो अपना भविष्य कैरियर ऑप्शन क्या सेलेक्ट कर सकते हैं आगे की फर्दर पढ़ाई के लिए, और वो कौन-सी जॉब की तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए क्या-क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने 12th पास आउट किया है आर्ट ह्यूमैनिटी से, तो आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं। यानी कि अगर आपने आर्ट से भी पढ़ाई करी है, तो उसके लिए भी आप बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हैं, जो कि और सारे फील्ड में देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आपने सबसे पहले 12th पास आउट कर लिया है आर्ट से, तो आप फर्दर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में आप किस फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं? तो अगर आपने अपनी पढ़ाई आर्ट ह्यूमैनिटी से किया है, तो आप 12th के बाद बीए कर सकते हैं। जैसे कि बीए आपका कोर्स होता है बैचलर ऑफ आर्ट, यानी कि जितने भी बच्चे 12th में आर्ट सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी से पास आउट होते हैं, आर्ट सब्जेक्ट चूज किए होते हैं, उनका फेवरेट ग्रेजुएशन में कोर्स होता है बीए, बैचलर ऑफ आर्ट। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट में भी बहुत सारी सब्जेक्ट होती हैं, जैसे कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश और जियोग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट में आप बीए कर सकते हैं। इसमें आपका बीए प्रोग्राम भी होता है और बीए ऑनर्स भी होता है। तो बीए ऑनर्स में आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप अपने ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं, वहीं बीए प्रोग्राम में आप 2-3 सब्जेक्ट कंबाइन एक साथ पढ़ते हैं। तो आप अपने बेहतर भविष्य के लिए आप बीए कर सकते हैं आर्ट साइड से। उसके बाद अगर आपको टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए आप बीए प्लस बीएड कर सकते हैं। बीए करके आप बीएड कर सकते हैं। वहीं अगर आप अ, आर्ट साइड से ड्राइंग, पेंटिंग, डिज़ाइन में अपना शौक रखते हैं, तो आप बीएफए कर सकते हैं, जो कि फाइन आर्ट के अंतर्गत आता है। वहीं हम एक बीजीएमसी कोर्स होता है, जो बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास मीडिया कम्युनिकेशन कोर्स होता है, तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन में। आप इससे भी ग्रेजुएशन बीजीएमसी से कर सकते हैं अगर आप आर्ट साइड से हैं तो। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ग्रेजुएशन के बाद कैरियर ऑप्शन और बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो उसके साथ साथ आपके पास और भी कैरियर ऑप्शन बढ़ जाते हैं। यानी कि सबसे पहले आपने ट्वेल्थ किया, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया, और ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर आप फर्दर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आर्ट्स में भी बहुत सारे स्कोप हैं, जो कि आप टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स जो कि पॉपुलर हैं, जो कि ज़्यादातर आर्ट्स के बच्चे जो आर्ट्स से पढ़े होते हैं, वो तैयारी करते हैं। तो जितने भी बच्चे आर्ट स्टूडेंट होते हैं, जो आर्ट साइड से पढ़े होते हैं, वो यूपीएससी की ज़्यादातर आप तैयारी देख सकते हैं कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं। यानी कि उसमें आपका आईएएस, आईपीएस, एसडीएम जैसे बड़े अधिकारी बन सकते हैं। तो ये आर्ट्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इनका सब्जेक्ट और आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो सब्जेक्ट होता है, वो मैच करता है। इसके बाद दूसरी जॉब जो गवर्नमेंट में पॉपुलर जॉब है, वो जो आर्ट साइड से बच्चे अपना चूज करते हैं, वो एसएससी, सीएचएसएल और इनकम टैक्स, सीबीआई क्लर्क, ऐसे में बच्चे काफ़ी तैयारी करते हैं, जो कि एसएससी के थ्रू जॉब होती है। और बहुत सारे बच्चे जो आर्ट साइड से हैं, वो डिफेंस भी चूज करते हैं, तो आप डिफेंस में भी जा सकते हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी। वहीं अगर आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप सीटेट टेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करके आप आर्ट साइड से आप अपने टीचर्स के फील्ड में अपना इसको बढ़ा सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप आर्ट साइड से हैं, तो ग्रेजुएशन करके आप टीचिंग फील्ड में कैसे जा सकते हैं। तो आपने 12th आर्ट से किया है, उसके बाद आप बीए करेंगे, और बीए करने के बाद आपको बीएड करना होता है। तो जब आप 12th करेंगे, बीए से ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद बीएड करेंगे, तो आप टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। आगे जाके आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो ये है आर्ट स्टूडेंट के लिए कि आर्ट स्टूडेंट अगर अपना करियर चाहें, तो टीचिंग फील्ड में टीचर या प्रोफेसर बन के अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। उनको सबसे पहले बीए करना है और बीए के बाद बीएड करना है। उसके बाद वो सीटेट और टेट जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करके टीचर बन सकते हैं, और आगे चल के वो प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो ये आर्ट स्टूडेंट के लिए टीचिंग के फील्ड में एक बेहतरीन मौका होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आर्ट स्टूडेंट अगर वो बीजीएमसी कोर्स करता है, जैसे कि बैचलर इन मास मीडिया एंड जर्नलिज्म का कोर्स करता है, तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर आप बीजीएमसी का कोर्स करते हैं, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास मीडिया कम्युनिकेशन, तो उसमें आप न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं और यूट्यूबर बन सकते हैं। तो ये सारे फील्ड जो होते हैं, जो भी बच्चे आर्ट्स आर्ट्स स्ट्रीम से होते हैं, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट उनका होता है, तो ये सारे
वो कर सकते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर, एंकर, कंटेंट राइटर, यूट्यूबर, आप बीजीएमसी का कोर्स करके आप इन सारे फील्ड में जा सकते हैं। ये सारे कोर्सेज आर्ट साइड में आते हैं। इसके बाद एक और पॉपुलर कोर्स होता है जो कि ज़्यादातर आर्ट साइड के बच्चे चूज करते हैं, एलएलबी कोर्स। तो ये 5 साल का तो होता है जो कि 12th के बाद करा जाता है। जैसे कि आपको जैसे 12th पास आउट होते हैं आर्ट से, तो आप बीए प्लस एलएलबी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये 5 साल का होता है। बीए प्लस एलएलबी में अपना सेलेक्ट कोर्स में अपना एडमिशन लेके आप लॉयर, जज, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन कोर्स होता है जो कि जितने सारे आर्ट स्टूडेंट हैं वो प्रीफर करते हैं। तो अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं तो आप 12th पास आउट होके आप बीए एलएलबी में अपना एडमिशन ले लीजिए। जैसे ही आप बीए एलएलबी में अपना एडमिशन ले लेंगे, 5 साल के बाद आपको ये डिग्री मिल जाएगी। फिर आप अपना प्रैक्टिस लॉयर बन के कर सकते हैं, जो आगे चलकर जज भी बन सकते हैं और लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। तो एक ये लॉ के फील्ड में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट इस फील्ड को चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आर्ट साइड से पढ़े हैं तो आप क्रिएटिव फील्ड में भी जा सकते हैं। जैसे कि आपको क्रिएटिविटी पसंद है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर और फोटोग्राफर, एनिमेटर का कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि फ्यूचर स्कोप्स आर्ट्स में कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर स्कोप आर्ट्स का बहुत बड़ा होता है। ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों में मौका मिलता है। यानी कि अगर आपने आर्ट साइड से ग्रेजुएशन करा है, 12th पास आउट करा है, तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में मौके आपको मिलते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आपने आर्ट से पास किया है तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है प्राइवेट में या गवर्नमेंट में। हाँ, थोड़ा पैकेज का इशू होता है, लेकिन अगर आपने आर्ट से भी सही से पढ़ाई किया है तो आपको बहुत सारे जॉब जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट है दोनों में मौके मिलते हैं और सही सैलरी आप गवर्नमेंट में जाके पा सकते हैं। तो अगर आपके पास स्किल है और सही कोर्स है तो आपकी हाई सैलरी बन सकती है। यानी कि अगर आपने आर्ट से भी सही कोर्स चुना है और आपके पास उस कोर्स से रिलेटेड स्किल्स है तो आप अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में कि अगर आपने आर्ट से पढ़ाई करा है, आपने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट चूज करा है, आपने ग्रेजुएशन भी और 12th भी और आपने पीजी भी करा है, तो आप कैसे उसको हाई सैलरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने आर्ट से पढ़ाई करा है तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए और प्लस कंप्यूटर स्किल्स, जो भी कंप्यूटर से नॉलेज है, कंप्यूटर का आप कोर्स कर सकते हैं। और कंप्यूटर का कोर्स करने के साथ साथ आप इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं या इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स कर सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश को पढ़ सकें और लिख सकें। और कंप्यूटर को आपको कोई भी एक कोर्स कर लेना है ताकि आप आर्ट साइड से भी होके आप एक अच्छी खासी सैलरी प्राइवेट जॉब में पा सकें। तो ये है कुछ टिप्स। इसके बाद एक टारगेट फिक्स करिए, या तो आईएएस हो या फिर टीचर हो या फिर जर्नलिज्म हो या फिर एलएलबी हो, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी करनी है और उसके हिसाब से उस पे फोकस बनाए रखें और अपनी तैयारी करते रहें। तो अगर आप एक टारगेट बना के चलेंगे तो आप चाहे कोई भी फील्ड से हो, आर्ट हो, साइंस से हो या किसी भी फील्ड से हो, आप सक्सेस को पा सकते हैं। तो ये है ओवरऑल आज का हमारा वीडियो जो कि आर्ट साइड से जितने भी बच्चे पढ़े हैं उनके लिए था। तो अगर आप ये हमारी वीडियो को देख के समझ गए तो आप अपना करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और भी आगे जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।